उत्तराखंड की अंकिता भंडारी की मौत ने पूरे देश को हिलाकर रख दिया था। अंकिता, जो वनंतरा रिजॉर्ट में फ्रंट डेस्क क्लर्क की नौकरी कर रही थी, 18 सितंबर 2022 को अचानक लापता हो गई। जब अंकिता के माता पिता ने पुलिस से शिकायत की तो शुरुआत में कोई खास कार्रवाई नहीं हुई। जैसे ही यह मामला सोशल मीडिया पर वायरल हुआ, पुलिस हरकत में आई और जांच तेज कर दी गई। जांच के दौरान पुलिस ने पुलकित आर्य और उसके दो साथियों सौरभ भास्कर और अंकित गुप्ता को पकड़ा। पूछताछ में पुलकित ने बताया कि उसने अंकिता को चीला नहर में धक्का दे दिया था। घटना के 6 दिन बाद अंकिता का शव चीला नहर से बरामद हुआ। उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी ने मामले की गंभीरता को देखते हुए 24 सितंबर 2022 को एसआईटी बनाई। इस टीम ने तेजी से जांच शुरू की। एसआईटी ने तीनों आरोपियों को रिमांड पर लेकर पूछताछ की। जैसे जैसे पूछताछ हुई, वैसे वैसे इस हत्या से जुड़े कई चौंकाने वाले राज सामने आते गए। लेकिन इस हत्याकांड से पर्दा उठाने में बड़ी भूमिका चांद ने निभाई। वही चांद जो अमावस में दिखाई नहीं देता, वही चांद जो अपनी चांदनी से धरती को दूधिया रोशनी से नहला देता है। वही चांद गवाह भी बना अंकिता की हत्या का। अब इस चांद ने अंकिता को इंसाफ दिलाने में बड़ी भूमिका निभाई है। दरअसल एसआईटी की प्रमुख अधिकारी पी रेणुका देवी ने बताया कि हत्या की रात पुलकित आर्य ने जो कहानी बताई थी, वो मौसम विभाग की मदद से झूठी साबित हो गई। पुलकित आर्य ने कहा था कि अंकिता की मौत एक दुर्घटना थी। उसके मुताबिक वह रात करीब 9 बजे चीला बैराज में गिर गई थी और उन्होंने उसे गिरते हुए देखा था। साथ ही दावा किया कि उन्होंने बचाने की कोशिश भी की। देखिए, सजा तो अपेक्षित थी और विद्वान न्यायाधीश ने जो फैसला दिया है वो उनके कर्मों के अनुकूल दिया है। जिस तरह से एक मासूम बच्ची को, जो कुछ ही दिन पहले घर से निकली थी, अपने गरीब परिवार, वृद्ध माता पिता की कुछ सेवा कर सकूं, उनकी कुछ मदद कर सकूं, और जिस तरह से वो जघन्य कृत्य हुआ, मैं समझता हूं कि न्यायालय को धन्यवाद करना चाहिए। बहुत चर्चित था उत्तराखंड में चुनाव, बहुत चर्चित था, केवल उत्तराखंड में नहीं बल्कि देश में इस केस की चर्चा होती थी और न्यायालय ने अपना फैसला सुनाया है। मैं समझता हूं कि सबको उसका स्वागत करना चाहिए। कांग्रेस सरकार इस पर, जो कांग्रेस के जो नेता हैं उनके कसम लगा रहे हैं, वो कह रहे हैं कि जो वीआईपी था उसका नाम सामने नहीं आया। अब देखिए, कांग्रेस तो राजनीति कर रही है, लेकिन अंकिता को न्याय मिला है। कांग्रेस को राजनीति नहीं करना चाहिए, बहुत ही संवेदनशील विषय है और सारे विषय न्यायालय में गए हैं, तो न्यायालय ने जो निर्णय दिया उसका स्वागत करना चाहिए। उनके परिजन जो है वो फांसी की मांग कर रहे हैं। देखिए, अब मांग तो कुछ भी हो सकती है, लेकिन न्यायालय बहुत सोच समझकर और 3 सालों तक लंबी सुनवाई के बाद न्यायालय ने निर्णय दिया है। जांच टीम ने इस दावे की सच्चाई जानने के लिए कोलकाता मौसम विभाग से जानकारी मांगी। वहां से बताया गया कि उस दिन उस इलाके में चांद करीब 11 बजे के बाद निकला था। इसका मतलब है कि रात 9 बजे वहां अंधेरा था और किसी को बिना रोशनी के देख पाना मुश्किल था। इससे साफ हो गया कि पुलकित का यह दावा झूठा था कि वे लोग अंकिता को गिरते हुए देख पाए। एसआईटी प्रमुख ने कहा कि उस समय बैराज के पास बहुत अंधेरा था, वह जंगल है और आसपास कोई लाइट नहीं थी, केवल मोबाइल की टॉर्च से ही कुछ दिखा जा सकता था। बैराज के पास लगे सीसीटीवी कैमरे से भी कई अहम सबूत मिले जो पुलकित की कहानी से मेल नहीं खाते थे। साथ ही एम्स ऋषिकेश के डॉक्टरों ने भी जांच में सहयोग किया। उन्होंने न केवल अंकिता के शव का पोस्टमार्टम किया बल्कि घटना स्थल का भी मुआयना किया। डॉक्टरों ने बताया कि अंकिता को किस ऊंचाई से धक्का दिया गया और उसकी चोटें किस तरह की थी। इन सब बातों ने मामले की गुत्थी सुलझाने में बड़ी मदद की। इस कांड के तीनों आरोपियों पुलकित आर्य, सौरभ भास्कर और अंकित गुप्ता को कोर्ट ने उम्र कैद की सजा सुनाई है।